सर पहली पीडीएफ क्या आती डिस्कस कर ये शुरू है ओके now before we go deep into PCB combination that is for a specially biology student और biological science की अगर बात करें तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि biological science की बातें होती है तो engineering और mathematical science के जो साउंड वेव्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं और अंदर कुछ आवाज़ जाती नहीं है कान में। ये दुनिया वैसी नहीं है क्योंकि जिस सेंचुरी में हम है वहाँ पर कोई भी चीज़ अकेले काम नहीं करती है। आज इंसान है तो उसका एक रोबोटिक कंप्यूटर भी है। या सुनो, तो मुझे लगता है कि जितना इंफॉर्मेशन बायोलॉजी वाले बच्चे को बायोलॉजी के बारे में है ना, उतना ही एक मैथ्स वाले बच्चे को पास होना चाहिए, क्योंकि रोबोटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसके बेस पे जितने भी ह्यूमनॉइड मॉडल्स बनते हैं वो सब इसी प्रिंसिपल पे बनते हैं, राइट? नाउ आई विल एक्सप्लेन बेसिक थिंग अबाउट बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांचेस है और आप वहां आगे जाकर के क्या क्या कर सकते हो। बीच में कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बताऊंगा। जब आपको मैं एग्जांपल बताता हूं, कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे हमेशा पूछ सकते हैं। नाउ ऑन एन एवरेज जब भी हम बायोलॉजी की बातें करते हैं तो हमारे पास एक वर्ड है, उसको रेदर देन टेलिंग बायोलॉजी वी विल यूज अ वर्ड बायोलॉजिकल साइंसेस। क्या वर्ड बोलेंगे? जिसमें बायोलॉजी प्लस उससे रिलेटेड सारी ब्रांचेस आने वाली है। नाउ यहाँ पर कुछ चीजें दे रखी है जो मेजर डिग्रीज है जिनमें ज्यादा समय लग जाता है, जैसे कि 5.5 साल की जो डिग्री होती है। कुछ एग्जांपल्स मैं आपको बता देता हूँ। MBBS बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी, BDS डेंटल सर्जन, BAMS आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी, BSMS दैट इज बैचलर ऑफ सिद्धा मेडिसिन, BUMS यूनानी मेडिसिन नेचुरोपैथी योगिक साइंसेस, BHMS होम्योपैथिक मेडिसिन, BSc नर्सिंग, राइट? अब इनमें से कुछ डिग्रीज ऐसी हैं जहां पर आपको एडमिशन लेना है तो नीट आपकी कंपलसरी है, बिना नीट के आपको वहां पर एडमिशन नहीं मिल सकता। तो सर थोड़ा ये बता दीजिए ऐसी कौन कौन सी ब्रांचेस है जहां पर एडमिशन लेना है तो हमें नीट का स्कोर कंपलसरी है, मतलब बिना नीट के स्कोर पे हम एडमिशन वहां पर नहीं ले सकते। आई विल राइट इट डाउन हियर। सबसे पहला आपका आता है मेडिसिन, दैट इज ऑब्वियसली MBBS, MBBS। देन आता है BDS डेंटल सर्जरी, उसके बाद आता है होम्योपैथिक मेडिसिन BHMS आयुर्वेदिक मेडिसिन, BAMS, BVSC वेटनरी साइंसेस जो एनिमल डॉक्टर्स हम बोलते हैं, राइट? अब ये कुछ ऐसी डिग्रीज है जहां पर अगर आपको एडमिशन लेना है तो नीट यूजी की जो एग्जाम है वो कंपलसरी है। एक और है BUMS जिनको बोलते हैं यूनानी मेडिसिन। अब यहां पर आपको नीट यूजी जो कि 720 मार्क्स की एग्जाम होती है PCB के हिसाब से, इसका स्कोर मैंडेटरी है। सर बोर्ड में मिनिमम कितने परसेंटेज चाहिए इसके लिए? सो यू नीड मिनिमम 50%। कितने? बोर्ड के लिए आपको मिनिमम 50% की जरूरत है। उसके बाद आपका नीट का स्कोर देखा जाएगा। अगर नीट का स्कोर कम है तो मेरिट वाइज आपको एडमिशन मिलेगा इन सब ब्रांच में। MBBS पता ही है, MBBS के बाद MD MS कर सकते हैं हम, सर्जरी है या मेडिसिन की फील्ड में जाना है। डेंटल सर्जरी जो आजकल इंडिया और इंडिया के बाहर बहुत ही फेमस है, अगर आपको नहीं पता, लेकिन एक सिंगल डेंटिस्ट का विजिटिंग चार्ज मिनिमम 500 रुपीज से लेकर के 1500 रुपये होता है। मिनिमम चार्ज मैं बता रहा हूँ। अगर आप ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिसिन लेते हैं तो बात अलग। कभी कभी हमें क्वेश्चन आता है, सर हमारी सोसाइटी के सबसे पहले जो गेट है ना वहां पर एक छोटा सा क्लिनिक है, वो डॉक्टर मैं हमेशा देखता हूँ या देखती हूँ कि ये लाल पीली काली नीली 3-4 मेडिसिन
चाहे कोई भी डिजीज हो वो पैक करके दे देता है। सर वो क्या है, मतलब वो इंसान कौन है, राइट? तो मैं आपको बता दूं, वो काली पीली मेडिसिन अगर अच्छे से दे रहा है ना सही इंसान को, तो कम से कम महीने के वो 2 लाख रुपए बना रहा है। कितने? मिनिमम महीने के 2 लाख। ईयरली कितना हुआ? हाँ, है ना? तो कभी कभी में ऐसा लगता है कि बैचलर ऑफ होम्योपैथी मेडिसिन BHMS करके सर क्या ही करेंगे। तो ऐसा नहीं है। अगर आपकी ट्रीटमेंट अच्छी है ना, तो लो कॉस्ट में अच्छी ट्रीटमेंट अगर किसी को मिल रही है, तो डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द पीपल विल विजिट दैट डॉक्टर फर्स्ट। हाँ, अगर हार्ट अटैक है तो योगा नहीं किया जा सकता, उसके लिए फिर MD MS के पास जाना पड़ता है। बट डेफिनेटली बेसिक ट्रीटमेंट है और कॉस्टिंग कम है, तो किसके पास जाएंगे? वो BHMS या फिर आयुर्वेदा डॉक्टर, BAMS। आयुर्वेदा के बारे में शॉर्टली मैं आपको बता देता हूँ। लोगों ने इसको एक मेडिसिन समझ रखा है, गलत। किसी ने ना आयुर्वेदा के बारे में थोड़ा डिटेल में समझोगे तो आयुर्वेदा ये कहता है कि डिजीज होने के बाद हम पिक्चर में आ सकते हैं, बट हमारा इंटरेस्ट डिजीज होने के बाद का नहीं है, डिजीज होने से पहले का है। मतलब दे आर टॉकिंग अबाउट लाइफस्टाइल, कि आपकी जो लाइफस्टाइल है ना उसको हम इतना अच्छा बना देंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही ना हो, फिजिकल मेंटल। ये मेन आयुर्वेदा का काम है। इनफैक्ट ये हमारा सबसे पुराना साइंस है जो आज पूरी दुनिया में फेमस है, और शायद इंडिया में जितना फेमस है ना उससे कहीं ज्यादा बाहर लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, राइट? हमें नहीं पता, बट एक नॉर्मल सी हल्दी जो होती है ना, उसके अंदर कम से कम देर आर मोर देन 40 एक्टिव केमिकल इंग्रेडिएंट्स जो हमारी हेल्थ के काफी सारे प्रॉब्लम्स को हटा सकते हैं, राइट? तो ये डेफिनेटली देखा जा सकता है कि बेहतरीन ब्रांच है। हाँ, ऐसी चीज है ये जिसकी वैल्यू पहले भी थी, आज भी है, आने वाले टाइम में भी रहेगी, क्योंकि लोग हैं तो बीमार पड़ेंगे, राइट? रोबोट तो नहीं बनेंगे। ये स्किन है, ये बॉडी तो दे ही रखी है, दिमाग भी दे रखा है, राइट? तो आयुर्वेदा का काम समझ में आ गया कि इंसान बीमार ना हो, उस वजह से हम उनको पूरी हेल्प करेंगे। बाकी सारी मेडिसिन ऐसी है कि बीमार हो जाओ उसके बाद हमारे पास आओ, लेकिन पहले या बाद में आना तो पड़ेगा, है ना? अंबानी जी का अगर कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, क्या वो जियो के ऑफिस में जाएगा या कोकिलाबेन अंबानी हॉस्पिटल में जाएगा? सीधी सी बात है, पहले हॉस्पिटल जाना पड़ेगा ना, उसके बाद कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होगा तब जियो के ऑफिस में जाएंगे, बोले अब ऑफिस संभालते हैं, है ना? तो हेल्थ ऑलवेज कम्स फर्स्ट, दो लॉट ऑफ पीपल डोंट नो। उनको पता तब चलता है जब छोटा सा हार्ट अटैक आता है, बोले अरे खाना तो ज्यादा इंपॉर्टेंट था, आज तक कभी नहीं पता चला, है ना? सो यस, इट इज इम्पोर्टेंट। नाउ इनके अलावा आपको दूसरे कोर्सेज में मान लीजिए एंटर होना है, तो वो कोर्सेज कौन से हैं? क्या सर वहां पर नीट की जरूरत है या नहीं? तो मैं आपको बता दूं, ये जो अभी हमने लिस्ट बनाया था ना, उनके अलावा किसी और कोर्स में एंटर होने के लिए आपको नीट की जरूरत नहीं है। बट एक्सेप्शंस हमेशा होते हैं केमिस्ट्री की तरह। तो एक छोटा सा एक्सेप्शंस यहाँ पर भी है जो आपको मैं बता देता हूँ, ताकि कल को आपको ऐसा ना लगे कि सर ये कॉलेज वाले ने तो मेरे को बोला कि नीट चाहिए, है ना? फिजियोथेरापी की कुछ कॉलेजेस ऐसी हैं जो आपके नीट का स्कोर देखते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा कि वो उसके बेस पे एडमिशन देते हैं, बट स्कोर देखते हैं कि भाई ये बच्चा नीट में कैसा परफॉर्म किया है, तो उसके बेस पे हम एडमिशन देंगे। बात समझ आई? बट वो रेयर केस में है। तो उसके बाद ये जो आते हैं जैसे कि BSc इन नर्सिंग, BSc इन ऑप्टोम दैट इज ऑप्टोमेट्री, आंखों से रिलेटेड जो थेरापीज होती है, बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरापीज, फिजियोथेरापी, ट्रॉमा। ट्रॉमा मीन्स कभी भी कोई इंजरी आती है, अगर वो सीरियस इंजरी है तो उसको हम बोलते हैं ट्रॉमा। क्या बोलते हैं? तो ट्रॉमा से रिलेटेड जो इंजरीज है उसका मैनेजमेंट। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी या फिर बैचलर ऑफ फार्मेसी जो मेडिसिन से रिलेटेड पूरी ब्रांच है। बैचलर ऑफ फार्मेसी स्पेसिफिकली इन आयुर्वेदा, ठीक है? बैचलर ऑफ प्रोस्थेटिक्स, ऑर्थोटिक्स, ऑडियोलॉजी, स्पीच एंड हियरिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करना। रिहेबिलिएशन साइंसेस, मतलब जो एडिक्शन से रिलेटेड बहुत सारे लोग हैं, उन लोगों को जब अपना कोई भी स्मोकिंग, अल्कोहलिज्म, ड्रग्स और एनी अदर काइंड ऑफ एडिक्शन जब उनको छुड़ाना है,
तो उनको इस एडिक्शन सेंटर पर जाना पड़ता है और एक स्पेसिफिक थेरापीज होती है। आई गिव यू वन सिंपल एग्जांपल। गुजरात में जो डांग है वहां पर एक बेहतरीन रिसोर्ट 4 डॉक्टरों ने मिलकर बनाया है और उनमें कुछ साइकेट्रिस्ट है, कुछ साइकोलॉजिस्ट है, कुछ ऐसे रिहेबिलिटेशन की डिग्रीज वाले लोग हैं। आज वो पूरी इंडिया में फेमस है। किसी भी तरह का स्ट्रॉन्गेस्ट लेवल का एडिक्शन क्यों ना हो, वहां पर एक स्पेसिफिक थेरापी के साथ पेशेंट को ट्रीट किया जाता है और 3 महीने से लेकर 6 महीने तक वो थेरापी चलेगी और एंड ऑफ दैट पेशेंट कंप्लीटली एडिक्शन से बाहर। और ये आजकल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पहले तो एडिक्शन सिर्फ अल्कोहल, फूड या उससे रिलेटेड थे। अब जो एडिक्शंस है वो इमेजिन नहीं कर पा रहे हैं, राइट? टेक्नोलॉजी, मोबाइल, गेमिंग, स्पेंडिंग मनी, खर्चा करने का भी एडिक्शन होता है, आपको पता है? कई लोगों को बहुत अच्छा लगता है जब उसके हाथ से पैसे निकल जाते हैं तो दे फाइन। अगर हाथ में 10,000 रुपए दिए जाते हैं तो दे डोंट लाइक इट। उनको लगता है कि कितना जल्दी इससे मैं कुछ खरीद लूं, है ना? इसको बोलते हैं स्पेंडिंग एडिक्शन। क्या बोलते हैं? न्यू एडिक्शंस विच आर अपकमिंग, आ चुके हैं ऑलरेडी। ऑनलाइन परचेजिंग एडिक्शन, नहीं रहा जा सकता। कोई भी चीज खोली, पता चला, मैंने देखा है तो तुरंत ऐसा मन करता है कि इसको परचेस करना है। और काफी बार इंसानों को नहीं पता, जब वो बहुत ही बड़ी डेप्थ में चले जाते हैं तब उनको पता लगता है अरे मेरा बहुत सारा पैसा इसमें चला गया। तो यस, एडिक्शन साइंस इज समथिंग रियली ग्रेट टू स्टडी। उसके बाद आता है साइंसेस रिलेटेड टू एग्रीकल्चरल साइंसेस, सेरिकल्चर, वेटेनरी साइंसेस, फिशरीज, एम्ब्रियोलॉजी। ये सारी डिटेल यहाँ पर दे रखी है, राइट? एनेस्थेटिक डॉक्टर्स है, सर्जन्स, ये सारी एमबीबीएस के बाद की डिग्रीज है। और नीचे अगर आ जाए साइकेट्रिस्ट, पल्मोनोलॉजिस्ट जो लंग से रिलेटेड काम करते हैं, रेडियोलॉजिस्ट। अब मैं एक एग्जांपल इसका ले रहा हूँ खास, रेडियोलॉजिस्ट का, क्योंकि इसमें वैरायटी है। एमबीबीएस एमडी या फिर एमबीबीएस एमएस इन रेडियो किसी ने किया है तो वो डॉक्टर है। क्या है वो? एक अलग कैटेगरी हो गई। बीएससी इन रेडियोलॉजी किसी ने किया है, बीएससी इन, तो ये ऐसा इंसान है जिसके पास वो स्पेसिफिक डिग्री है बट वो डॉक्टर नहीं है। सर तो क्या है वो? ये इंसान आगे जाकर के वो रेडिएशन से रिलेटेड जो भी सेंटर्स होते हैं, सीटी स्कैन, एमआरआई या रेडियो एक्टिव एलिमेंट से रिलेटेड जो भी सेंटर्स होते हैं, उन पूरे सेंटर का मैनेजमेंट या उनका हेड बन सकता है, या वहां जो टेक्निकलिटीज चल रही है उसको वो फोकस कर सकते हैं। दैट इज अगेन वेरी प्रॉमिसिंग एंड वेरी गुड ब्रांच, राइट? नाउ यहां पर आता है मैथमेटिक्स स्टूडेंट्स का भी रोल। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने बीएससी इन फिजिक्स किया है, क्या किया है? बीएससी इन फिजिक्स। लेटर ऑन उनका इंटरेस्ट आया कि सर मुझे लग रहा है कि मुझे न्यूक्लियर फिजिक्स में आगे जाके कुछ करना है। देयर इज अ ब्रांच कॉल्ड न्यूक्लियर मेडिसिन। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेडिसिन। बायोलॉजी वाले बच्चे भी यहाँ पर जा सकते हैं। साइमल्टेनियसली मैथमेटिक्स वाले जो स्टूडेंट है, अगर उन्होंने न्यूक्लियर मेडिसिन या रेडियो एक्टिव मटीरियल से रिलेटेड कुछ काम किया है तो वो भी उस ब्रांच में जा सकते हैं। न्यूक्लियर मेडिसिन में क्या क्या चीज़ें फ्यूचर में हो सकती है? कैंसर की जो कीमोथेरापीज है, कैंसर की जो रेडिएशन थेरापीज है, वो सारी की सारी थेरापीज इस न्यूक्लियर मेडिसिन रेडियोलॉजी के प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है। तो यहाँ पर एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बन सकता है। अगर एक मैथमेटिक्स वाला बच्चा है और एक बायोलॉजी वाला बच्चा, और दोनों अगर अच्छे दोस्त निकले और उन्होंने कुछ अच्छा इनोवेशन किया, दैट्स गोना बी एवरग्रीन ब्रांच। बात समझ आ गई? नाउ इसके अलावा एक पूरा सेगमेंट आ जाता है अलग से, एनवायरमेंटल साइंसेस एंड एग्रीकल्चरल साइंसेस। जब तक हम इस दुनिया में है, अर्थ है, एग्जिस्ट कर रही है, तो एनवायरमेंट भी रहेगा और वो कभी ना कभी तो खराब हो ही रहा है। ह्यूमन एक्टिविटीज आज हम देख रहे हैं, राइट? पीने के लिए पानी नहीं बचा है क्योंकि जो था फ्रेश वाटर उसके अंदर हमने प्लास्टिक्स, कुछ नहीं बचा तो केमिकल्स, अच्छे नहीं बहुत बुरे, ऐड कर दिए हैं, राइट? हिमालयाज की रेंज में जहां पर इंसान रेयरली पहुंच सकता है, वहां पर आइसक्रीम या फिर गुटखा के पैकेट्स पड़े हुए मिल रहे हैं आजकल। क्या मिल रहे हैं? सोच सकते हो इंसानी एक्टिविटी किस रेंज तक पहुंच चुकी है कि बोले नीचे तो हम बिगाड़ ही रहे सारा, हिमालय पे जाएंगे तब भी वही काम करेंगे जो काम नीचे करते थे, है ना? तो एनवायरमेंटल साइंसेस, यही मैथमेटिक्स वाले बच्चों के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग इज समथिंग वेरी प्रॉमिसिंग ब्रांच। पिछले 50 सालों में इंसान ने इस अर्थ,
वाटर, सॉइल, इन सब की जो सिचुएशन क्रिएट करी है ना, उसको सॉर्ट आउट करते करते अगले कम से कम 60 से 70 साल या इफ नॉट एन इशू 100 years तक लग सकते हैं। और ये बहुत मैंडेटरी है क्योंकि सब कुछ ठीक चला, तुम कितने भी पैसे बना रहे हो, लेकिन एयर जो आप ब्रीथ कर रहे हो उसमें ऑक्सीजन इनफ नहीं है या पॉल्यूटेड गैसेस है, अब जिंदा कैसे रहोगे? सोच के देखो। पानी कैसा पियोगे अगर वो प्योर नहीं है तो, राइट? आर्टिफिशियली तो नहीं बना सकते, दो हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजी है आजकल। तो एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग फॉर मैथ्स स्टूडेंट्स एंड एनवायरमेंटल साइंसेस फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट फ्यूचर में बेहतरीन ब्रांचेस कंसिडर करी जा सकती है। इन द सेम मैनर एग्रीकल्चरल साइंसेस फॉर बायोलॉजी स्टूडेंट एंड बीटेक इन फूड टेक्नोलॉजी एंड बीटेक इन एग्रीकल्चर, ये मैथ्स वाले बच्चों के लिए। जिंदा रहना है तो खाना भी पड़ेगा, अग्रीड और नॉट? और आज हमारे पास उतनी सॉइल नहीं है कि हम इनफ फूड प्रोड्यूस कर सके। सो व्हाई नॉट एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए बेहतरीन ब्रांचेस मानी जा सकती है। एवरग्रीन है, एवरग्रीन इसीलिए क्योंकि खाना कभी जाने नहीं वाला, थोड़ा या ज्यादा जरूरी तो है। जब कोविड आया था तो लोग मूवी देखने नहीं जा रहे थे, फैशनेबल कपड़े नहीं पहन रहे थे, लेकिन क्या कोई घर ऐसा था जहां पर खाना बंद कर दिया था? उल्टा 3 गुना हो गया था। कितना? 3 गुना हो गया था। तो फूड कभी बंद नहीं होता। प्लस पॉपुलेशन वाइज जो फूड क्वालिटी आजकल है उसको भी इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर आता है फूड साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी, जो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए है, जहाँ मैथ्स वाले बच्चे भी पीसीएम के साथ जा सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, वहां पर मैथ्स वाले स्टूडेंट्स के लिए जेडब्ल्यू मेंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बोर्ड और गुडसेट के स्कोर पे जा सकते हो। ठीक है? बेस्ट थिंग इज दैट अभी इसमें ऐसा भी नहीं है कि सर क्या मेल जा सकते हैं फीमेल। इनफैक्ट एग्रीकल्चरल साइंस में पूरी दुनिया में जितने स्टार्टअप्स मेल ने करे हैं उसे कहीं ज्यादा स्टार्टअप्स फीमेल ने करे हैं, एंड सक्सेसफुली रन बाय देम। तो इक्वल अपॉर्चुनिटी, यस और नो? नाउ एग्रीकल्चरल साइंस को अगर साइड में हटा दें, उसके बाद फार्मेसी वगैरह जो मैंने बोला, तो वहां पर भी स्पेशलाइज्ड ब्रांचेस है। मास्टर्स में आप टॉक्सिकोलॉजी कर सकते हैं, हार्मोन से रिलेटेड जो ब्रांचेस है जिसको हम बोलेंगे एंडोक्राइनोलॉजी, एमएससी इन एंडोक्राइनोलॉजी। एक बेहतरीन सिचुएशन, किसी ने बायोलॉजी ले रखा है, उनको लगता है सर हम ना एमबीबीएस तो नहीं कर पाएंगे, सेक्रेटरी नहीं बन पाएंगे, मतलब सेक्रेटरी की ब्रांच में नहीं जा पाएंगे, लेकिन मुझे फिर भी बनना है साइकोलॉजिस्ट। तो क्या करेंगे? बीएससी इन साइकोलॉजी, जो कोर्सेज इंडिया में और इंडिया के बाहर भी अवेलेबल है। आपने बीएससी साइकोलॉजी किया, then you did masters in any one of these specific branch, and then you have done PhD, that is a doctorate degree। और उसके बाद आपको एक काउंसलिंग का लाइसेंस मिलेगा जिसको हम बोलते हैं डॉक्टरेट लाइसेंस। उसके बाद आप प्रोफेशनली काउंसलिंग भी कर सकते हैं, एंड यू कैन ट्रीट मेनी मोर पीपल विथ रिस्पेक्ट टू एंजाइटी, डिप्रेशन एंड मेनी मोर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। तो ये भी एक प्रॉमिसिंग ब्रांच है। ये उन बच्चों के लिए ब्रांच है जिनको डेप्थ में जाना अच्छा लगता है, जिनको बहुत अच्छा लगता है कि कोई केस को सॉल्व करना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार पेशेंट भी आते हैं काफ़ी बार, है ना, जिनको ट्रीट करना अपने आप में एक चैलेंज होता है। तो यू नीड अ स्पेशलाइज स्किल देयर। सबसे पहली चीज़ क्या चाहिए? लो टेम्परेचर हियर। हाई एंजाइटी वाला पेशेंट आया, आप उनको बोल रहे हो क्या हुआ, और सामने से एक मुक्का आया, अबे कुछ हुआ है तभी तो मैं यहाँ पर आया हूँ, वरना कैसे आता? सो यू नो, अलग अलग स्किल की जरूरत पड़ती है अलग अलग ब्रांच के लिए। सेरिकल्चर, मराइन बायोलॉजी एंड एक्वाकल्चर। हमारे पास एक स्टूडेंट है जिनको एक क्वेश्चन है। यस, क्या क्वेश्चन है? सर आपने जो बोला कि साइकोलॉजिस्ट बीएससी करना है तो वो एक्सटर्नल में हो सकता है। बीएससी इन साइकोलॉजी क्या एक्सटर्नल में पढ़ाई हो सकती है? जी हाँ, पढ़ाई हो सकती है, बट उस पढ़ाई के साथ साथ जो प्रैक्टिकल्स आते हैं क्या वो हो सकते हैं? तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकते, क्योंकि उसके लिए यू नीड रियल ह्यूमन मॉडल, रियल एनिमल मॉडल। तो प्रैक्टिकल्स तो डेफिनेटली आपको लाइव करने पड़ेंगे, यस और नो? तो आई होप आई गेव अप्रोप्रिएट आंसर टू योर क्वेश्चन। थैंक यू सर। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर आपने एक दिन बोला तो था कि आपने साइंस लिया है ना,
तो साइंस लेकर के हम कॉमर्स की किसी भी ब्रांच में जा सकते हैं। आपने बोला था मुझे याद है, बताओ अब कैसे जा सकते हैं? यस नो? सिंपल आइडिया। फॉर एग्जाम्पल किसी ने बीएससी इन एग्रीकल्चर किया, 4 साल तक एमएससी एग्री किया, फिर उनका प्लानिंग है कि सर मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में मुझे जॉब करनी है, उसके लिए मेरे को एमबीए करना है। क्या कर सकते हो? यस। अनदर बेस्ट एग्जाम्पल, कोई भी प्रोडक्ट चाहे वो इंजीनियरिंग की हो या बायोलॉजिकल साइंस की हो, जब प्रोडक्ट बनती है तो उसके इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं, आईपीआर, राइट? तो मान लो कोई बायोलॉजी वाला बच्चा बोल रहा है सर मेरे को ना फूड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में जा करके ना लॉ करना है। क्या करना है? लॉ। क्या हम कर सकते हैं? जी हाँ। इस दुनिया में काफ़ी सारी फूड टेक्नोलॉजी की इंडस्ट्रीज है जिनके ऊपर हर महीने कई सारे केसेस होते हैं कॉपीराइट के, टेस्ट, फ्लेवर, टेक्सचर, कलर। उन केसेस को सॉल्व करने के लिए अगर कोई फूड टेक्नोलॉजी का जानकार भी है और किसी ने लॉ भी किया है तो उससे अच्छा कॉम्बिनेशन हो ही नहीं सकता। तो चाहे वो मैथमेटिक्स वाला बच्चा हो या बायोलॉजी वाला, उनको लगता है कि हाँ मेरा इंटरेस्ट थोड़ा बहुत लॉ के साइड भी है, थोड़ा मैं जानना चाहता हूँ कि बायोलॉजिकल साइंस की जो प्रोडक्ट है उनके लॉ कैसे हैं पूरी दुनिया में। तो यस, यू कैन डू लॉ एंड यू कैन ऑल्सो गो फॉर एमबीएस, यू कैन ऑल्सो गो फॉर बीकॉम, accounting management. And here comes the new era of data science. We call it as a data analytics and data science, जो बायोलॉजी के लिए भी ज़रूरी है उतना ही मैथ्स के लिए ज़रूरी है। यस, ये शॉर्ट सेमिनार है। डेफिनेटली इन डेप्थ डिटेल के लिए जो भी बायोलॉजी का स्टूडेंट ऐसा लगता है कि सर हमें इसके बारे में और जानकारी चाहिए, आई रिक्वेस्ट यू कैन कम विद योर पेरेंट सो दैट वी कैन डिस्कस अबाउट ईच एंड एवरी फील्ड ओपनली। थैंक यू। तो स्टूडेंट भागी गया, बेहद